हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए तो आज डिस्कस करेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो लगाते हैं हेडिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? ऐसे सरफेसेस जिन सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो, सेम, यानी कि ऐसे सरफेस जिन पे चेंज इन पोटेंशियल कितना हो, जीरो, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, मान के चलो ये हमारे पास कोई सरफेस है, इसके इस पॉइंट पर यह है पॉइंट ए और यह है पॉइंट बी। अगर सेम पोटेंशियल है यानी कि वी ए इक्वल्स टू वी बी, तो हम बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। और ये कितना है? वी, यानी कि सेम पोटेंशियल है दोनों पॉइंट पे, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो। ऐसे ही सरफेसेस को क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। द सरफेसेस विच हैव सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट, है ना। द सरफेसेस विच हैव सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट। ठीक है, ऐसे सरफेस जिनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो, सेम, उन्हीं सरफेस को क्या बोलते हैं हम? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है इसकी प्रॉपर्टीज। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? तो पहली प्रॉपर्टी है, और पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को मूव कराएंगे तो हमको कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। समझते हैं क्या है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है कि ये कोई सरफेस है हमारे पास इक्विपोटेंशियल, और इस सरफेस के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको कोई चार्ज मूव कराना है। लेट से क्यू नॉट हमको यहाँ से यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव कराना है, तो इसमें हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी कि हमको ने कोई वर्क नहीं किया हुआ होगा। आइए समझते हैं कैसे होता है ये। देखिए, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? वो होता है वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। यही तो होता है चेंज इन पोटेंशियल, बिल्कुल। और यहाँ पे चेंज कितना है? जीरो। और वर्क अपॉन क्यू नॉट कितना हो जाएगा? जीरो, यानी कि वर्क कितना किया होगा चार्ज को मूव करने के लिए? हमने जीरो। कितना वर्क किया होगा? जीरो। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है अगर हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है तो उसके जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल कितना होगा? वो जीरो। कैसे होगा जीरो? तो ऐसे होगा, क्योंकि उसका चेंज इन पोटेंशियल कितना है? जीरो। जब पोटेंशियल नहीं तो वर्क क्या करना पड़ेगा? वर्क भी हमें कोई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, जो कहती है कि जो डायरेक्शन होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कैसी होती है? इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्विपोटेंशियल सरफेस के, वो कैसी होती है? सरफेस के नॉर्मल होती है। ठीक है, जैसे कि अगर ये सरफेस है हमारे पास, तो जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, वो कैसा बन रहा होगा? इसके परपेंडिकुलर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, समझते हैं कैसे होता है। देखो, तो इसको समझने के दो तरीके हैं। पहली बात तो ये है कि देखो रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में। तो रिलेशन होता है डी वी इक्वल्स टू ई माइनस ई डॉट डी आर कॉस थीटा। अब देखो, डी वी का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल। अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो जीरो इक्वल्स टू क्या लिख रहा है? ई डॉट डी आर कॉस थीटा। ये जीरो कब पॉसिबल है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी जीरो होगा नहीं, और ना ही डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो जीरो क्या होगा? सिर्फ कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा जीरो है, यानी कि थीटा कितना होगा यहाँ पे? 90। और थीटा क्या है? थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच का एंगल, यानी कि अगर ये डी आर वेक्टर है इसके टेंजेंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा होगा? उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया समझने का इसको। और समझ सकते हैं सेकंड मेथड से। देखो, अगर हम किसी चार्ज को मान लो मूव करा रहे हैं और थोड़ी देर के लिए मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा है? टेंजेंशियल। कैसा मान लें? इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल, यानी कि क्यू नॉट को हम मूव करा रहे हैं और हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? इसके
टेंजेंशियल, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो अब जो चार्ज रखा होगा इस सरफेस पे, तो क्या उस पर लगातार फोर्स लग रही होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बिल्कुल लग रही होगी, जो कि होगी F इक्वल्स टू Q इनटू E। अगर फोर्स लगेगी चार्ज पे तो क्या चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देंगे जितने भी चार्ज होंगे सरफेस पे? बिल्कुल। अगर चार्ज मूव करेंगे तो मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे? करंट। लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होता है? चार्ज के परपेंडिकुलर। तो वो चार्ज जो है उसके टेंजेंशियली मूव नहीं कर सकता है ऑन द सरफेस, ठीक है। और मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं इस तरह से रिलेशन से। तो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर उसके कैसे होगा? उसके नॉर्मल होगा सरफेस के, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज की, जो कि बोलती है कि जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो कैसे होंगे? क्लोज। और जहां पर वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर सरफेस कैसे होंगे? दूर दूर, है ना। वहां पे क्लोज होंगे और वहां पे कैसे होंगे? दूर दूर होंगे, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? क्लोज। और जहां पे वीक है वहां कैसे होंगे? फार। तो ये कहती है कि जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं? सरफेस विल बी क्लोजर, ठीक है। और जहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं? फार, ठीक है, दूर दूर होते हैं वहां पर। ऐसा क्यों होता है? तो देखो समझते हैं। ई इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने? जो रिलेशन है वो है ई इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी आर, है ना। और डी वी कैसा है? वी कैसी है हमारी? कांस्टेंट। वी तो कांस्टेंट है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है डी आर के, ठीक है। तो जैसे हम दूर जाएंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, तो वहां पर पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे? दूर दूर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास में होगा यानी स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर सरफेस कैसे बनेंगे? पास पास, ठीक है। तो ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी को जो है वो ये कहती है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। यानी कि दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। आइए समझते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी है टू इक्विपोटेंशियल surfaces does not intersect each other। ठीक है। तो कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि ये क्यों कर नहीं सकते हैं। पहला सरफेस ले रहे हैं, ये है हमारा फर्स्ट सरफेस, ठीक है, इसको बोल रहे हैं सरफेस फर्स्ट। दूसरा सरफेस हमने इसी पे बना दिया है, इसी के परपेंडिकुलर, और ये क्या कर रहे हैं? दूसरे को इंटरसेक्ट, ठीक है। ये है सरफेस सेकंड। ठीक है, ये है सरफेस सेकंड। अब देखो हमने क्या कर दिया? इनको इंटरसेक्ट कर दिया। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू सरफेस टू कैसा होगा? सरफेस टू के नॉर्मल, यानी कि ये है सरफेस टू तो इसके नॉर्मल ऐसे ही तो आएगा। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आ रहा है E2, सेकंड सरफेस का, फर्स्ट सरफेस का, फर्स्ट के नॉर्मल। तो फर्स्ट का आएगा सी पॉइंट पर ऊपर। एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी पॉसिबल नहीं है, है ना। देखो एक पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डायरेक्शन आ रही है? दो डायरेक्शन आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। नोट करिए आप।